गाइस वेलकम बैक। तो भाई अभी का वीडियो है मेजर गौरव आर्या एंड वैभव सिंह डिस्कस ऑन गोइंग एंड एंडलेस पाकिस्तानी ड्रामा। बिल्कुल सही है, एंडलेस है। अभी हमें लगा था कि चलो इमरान खान जो है आ गया है वापस अपने घर में, अब कुछ बातचीत से कुछ हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पता चल रहा है कि शहबाज शरीफ और वो जो बाकी जो पार्टीज हैं उनके लोग सुप्रीम कोर्ट के पास वहां चले गए, उन्होंने प्रोटेस्टें और उस टाइप की शुरू कर दी हैं। या इमरान खान कह रहा है कि वेडनेसडे को हम लोग सड़कों पे आएंगे। तो भाई इनका तो राइट, ये ड्रामा तब तक चलेगा जब तक इमरान खान पावर में नहीं आएगा। यहाँ आर्मी एक्शन नहीं लेती। हाँ, कुछ ना कुछ आर्मी एक्शन, आर्मी सब कंट्रोल करके ठप कर दे। अगर वो नहीं होता तो इमरान खान कोशिश करता रहेगा जब तक वो पावर में नहीं आता। वो तो है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इतना तो सर ये बुज़दिल आदमी है। अगर बहादुर होता तो नवाज शरीफ की तरह जाता, गिरफ्तारी देता, जरदारी 11 साल जेल में रहा। आपको ये कहना चाहिए ऐसी कौम है जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ये ऐसी कौम है जिसके पास सबसे ज़्यादा एक्सेस टू एजुकेशन है, टू क्लीन एनर्जी है, टू वाटर है, टू हेल्थ केयर है। नहीं, ये मरने से नहीं डरती। इमरान खान सेड कि ये पाकिस्तानी फौज दोगली है। उसने बोला है अपनी स्पीच पे कि दोगली है पाकिस्तानी फौज। तो गलत नहीं कह रहा इमरान। दैट इज पार्ट ऑफ द नेशनल कैरेक्टरिस्टिक। किसी औरत के खिलाफ, स्पेशली द वाइफ ऑफ एन ऑफिसर जैसे और जवान, ठीक है, अगर आपने कर दिया, भाई साहब इंडियन आर्मी ना वो आलू छीलने वाला होता है ना, उसे खाल उतार देगी इंडियन आर्मी 2 मिनट में। पोटैटो पीलर से बंदे की खाल उतार देगी। इतनी औकात नहीं किसी की कर दे कोई। पता नहीं कौन सी ऐसा टेस्ट हुआ जिसमें आर्मी थी 1 2 3 4 5 रैंकिंग आई थी और ये पाकिस्तानी आर्मी को कप दिया कि भाई तुम नंबर 1 हो। ये पाकिस्तान ने खुद ही झूठ फैला दिया। ये कहते हैं वी वर टोटली टेकन अबैक, टोटली सरप्राइज्ड व्हेन द मोदी गवर्नमेंट एब्रोगेटेड 370 and 35A, जबकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर हम पावर में आएंगे हम 370 से हटाएंगे। ये कह रहे हैं हमें पता ही नहीं लगा। पंजाब इज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज पंजाब। सिंपल। बाकी सब सलाद पापड़ अचार हैं। और असली जो पंजाब बिरयानी कोरमा वो तो पंजाब है। वो तो ऐसा नहीं, जैसे ऐसी बात नहीं। कहते कि सर Mostly West Punjab वही नोटिस था। भेजी थी, वो आए नहीं। क्या उनका नोटिस पहुंची नहीं होगी। मतलब चीफ जस्टिस कह रहा है मतलब कि खान साहब तक नोटिस पहुंची नहीं होगी इसलिए नहीं आए होंगे। बंदियाल साहब ने ना, उमर अता बंदियाल ने ये नहीं बोला खान साहब आप मेरी कुर्सी पे आके बैठ के खुद का फैसला ले। ये नहीं करा बस और उन्होंने। सर जाते हुए कहता है गुड लक टू यू सर। ही एक्चुअली सेड इट। he दोस्तों, said मैं it. जो गौरव और आप ये देख रहे हैं सुना डिफेंस ऑफ मैंने। ऑफेंस। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ जाते जाते वीडियो को भी तो लाइक कर दीजिए। जैन सर कैसे जय हैं? हिंद। बस दोस्त जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ तो आया नहीं, रूल ऑफ मदर इन लॉ आ गया सुप्रीम कोर्ट में। तो मतलब हम भी ये चाहते थे कि ये चीज़ें थोड़ी बेहतरी की तरफ जाएं। मतलब टू सरप्राइज ऑफ मेनी पीपल वी वांटेड थिंग्स टू गो राइट, नॉट टू गो साउथ। तो द सरप्राइज ऑफ मी आल्सो बाय द। बट जिस तेजी से चीज़ें जा रही हैं जिस डायरेक्शन में, अभी कल ऑडियो लीक भी आई जिसमें बात हो रही थी कि तो सलमान गनी बट, अच्छा बाय द वे वो कोर कमांडर जो थे सलमान गनी बट लाहौर के, वो लोगों को कंफ्यूजन ना हो, वो कश्मीरी बस नाम के ही बट हैं। ही इज अ प्योर लाहौरिया बट। तो वो बात कर रहे थे एंड यू नो दे वर अब्यूजिंग द करंट आर्मी चीफ, जो कि कहते हैं ना कि किथ एंड किन्स हैं आर्मी ऑफिसर्स के। तो मतलब इतनी जो नफरत और इतना जो हेट्रेड है फॉर टुवर्ड्स their own army chief, is it because he is from OTS not from PMA Kakul, or is it because of anything else? नहीं, आई डोंट थिंक इट्स गॉट एनीथिंग टू डू विद OTS और PMA। मैं आपको बताता हूँ, जो भी एक स्ट्रक्चर आप बनाएंगे ना जिसकी जड़ों में दीमक है, वो बाद में चरमराएगा स्ट्रक्चर। ऊपर से बड़ा शानदार लग सकता है वो, जैसे पाकिस्तान के अंदर, बाहर ना भी हो, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज का एक बहुत रुतबा है। ये बात हमें माननी पड़ेगी। पाकिस्तान का पाकिस्तान फौज का रुतबा एक रुतबा है, अपनी कंट्री में तो कहीं नहीं देखा कोई रुतबा भी। इंडियंस अगर आएंगे तो ये हमें बचाएंगे और ये मुहाफिज हैं मुल्क के। ये सब झूठ है, मुहाफिज फ्रॉड ये सब है, 420 है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान में कि ऐसा होता है। अब
ये वैभव, कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या डायरेक्शन दिया था उस कंट्री को व्हेन ही सेड कि पाकिस्तान बनाएंगे। कोई डायरेक्शन ही अली नहीं था। ब्रदर्स थे और बाकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो रोल था, ये क्या बनाना चाहते थे पाकिस्तान, उसका कोई रोड मैप था नहीं। वही तो मैं कहा। ठीक है, आपने इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बनाया, लेकिन आपने ये भी बोला कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स एंड मॉस्क्स। सो देयर इज एन इनहेरेंट डाइकोटोमी इन द डीएनए ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जिन्ना वॉज कम्यूनल बट ही वॉन्टेड टू अपीयर स्टेट्समैन लाइक। ये भी खुजली होती नहीं, ये भी खाज है, खास किस्म की खाज है कि दिल से आप कम्यूनल हैं। अगर आप कम्यूनल नहीं होते तो आप थियोक्रेटिक स्टेट क्यों बनाते? वही तो। दो कम्यूनल एंड थियोक्रेटिक आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट जस्ट टू मेक इट इजियर फॉर द ऑडियंस टू कॉम्प्रिहेंड कि भाई आपने एक स्टेट बनाया बेसिस रिलीजन, फिर आपने बोला कि नहीं, इसमें एवरीबडी इज फ्री टू गो तो बनाया क्यों? टू देयर टेम्पल्स एंड मॉस्क्स। चलो और ठीक कहाँ ये है आपने- फ्री? अब कोई जिन्ना फ्री ने कोई नहीं। रोड मैप नहीं दिया और वो दुनिया से चले गए 1-1.5 साल के अंदर। बाकी आए, वो भी नालायक थे, वो भी नालायक थे। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज शॉट। और फौज ने कहीं ना कहीं डे 1 से बात सूंघ ली थी कि ये सब जो लोग हैं ना, ये फारिग लोग हैं, ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये किसी काम के नहीं है। दे आर टू बी यूज्ड, दे आर टू बी मैनेज। सेम आर्मी। और पाकिस्तान में कई बार ये डिस्कशन हो चुका है, आपने खुद सुना होगा कि भारत में मार्शल लॉ क्यों नहीं लगा। ये संस्कारों की बात होती है, ये संस्कारों की बात होती है। इवन इफ यू बिलीव द थ्योरी दैट वी आर पीपल ऑफ द सेम डीएनए, फिर क्या अलग है? संस्कार अलग है ना। भारत में नहीं लगा। भारत में किसी जनरल ने अपने घर में पार्टी में भी नहीं बोला अपने स्टाफ ऑफिसर्स के सामने, गलती से मुंह से नहीं निकला उसके कि भाई इंडिया शुड वी शुड टेक ओवर और वी शुड। इट इज नॉट सोच ही नहीं सकते हम तो। इंडिया। दूसरी ऐसी हमारी फौज की जहनियत नहीं है। तो यहाँ पे जो आप कह रहे हैं ना कि फिशर्स हो गए पाकिस्तानी फौज के अंदर, या जिसको कहते हैं कि इनमें फॉल्ट लाइंस आ गई पाकिस्तान, ये फॉल्ट लाइंस थी, ये इमरान खान ने उजागर करी है। फॉल्ट लाइंस बहुत पहले से थी। दिस इज नॉट न्यू। वैभव, ऐसा किस तरीके से हो सकता है कि 250 साल पुराना आपका रेजिमेंटल ईथोस है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट? ईस्ट इंडिया कंपनी ने डेवलप करा, फिर उसके बाद जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था 1857 का, उसके बाद ये दिस बिकेम द ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड फिर क्राउन के अंडर डायरेक्टली आ गई। फिर 90 साल का राज रहा और 1947 में भारत को आज़ादी मिली और पाकिस्तान क्रिएट हुआ, पाकिस्तान बना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 250 साल का आपका रेजिमेंटल ईथोस तो था, वो इमरान खान के आते ही धराशायी हो गया? क्योंकि रेजिमेंटल ईथोस में ना कई चीज़ें थीं जो इन लोगों ने फॉलो नहीं करी। इन लोगों ने कभी पर्सनल एनरिचमेंट, मैं 3 चीज़ें आपको बताऊंगा। पर्सनल एनरिचमेंट, आपने फौज का इस्तेमाल करा कि जो आयशा सिद्दीका अपनी किताब में लिखती हैं मिलिट्री इंक में कि उस ज़माने में $20 बिलियन की थी। टुडे इट हैज़ क्रॉस्ड, एज ऑफ टुडे द फौजी फाउंडेशन हैज़ क्रॉस्ड $100 बिलियन। 100 अरब से बड़ी कंपनी है वो, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। कंपनी 100 अरब से बड़ी कंपनी है। वही कंपनी वाले जिसमें अलग अलग चीजें खोली पड़ी वो हैं। कैसे बनी? फौजी का काम है लड़ना, ये दुकान चलाना। और ये कहना कि साहब हम अपने लोगों का वेलफेयर करते हैं और जवानों का वेलफेयर करते हैं। सीमेंट तो की आप कंपनी, बताइए, पता नहीं क्या क्या था, जो कि फौजी फाउंडेशन के टॉप पोजीशंस पे बैठे हैं, क्या जवानों का वेलफेयर करा? सारे अफसर बैठे हैं वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी के, सारे सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं और रैंक वाइज उनको, जो जनरल मैनेजर है वो कर्नल है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ब्रिगेडियर है, जो चेयरमैन है वो कोई जनरल है, और बीच में कोई अगर मेजर जनरल की जगह हो तो वो है। वहाँ पे भी रैंक स्ट्रक्चर है। और कहते हैं कि यू कैनॉट वॉक इनटू अ डिपार्टमेंटल स्टोर इन पाकिस्तान विदाउट बाइंग समथिंग विच डज नॉट हैव अस्करी स्टैम्प्ड ऑन इट। वाह। आप गोश्त से लेकर, कॉर्नफ्लेक्स से लेकर, बच्चों के पैम्पर से लेकर, पानी की बोतल से, आप बताइए। तो उनके पास एक कैप्टिव मार्केट है 25 करोड़ का और सबको कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं और सबसे बड़ा धंधा उनका रियल एस्टेट है। तो मैं अक्सर ये बात मजाक करता हूँ, तो पाकिस्तानी दोस्त ना दे लाफ, क्या मेरे सब क्या बात करें। उनका काम था कश्मीर घेरना, उन्होंने डीएचए घेर लिया। Their direction has been wrong, their focus has been wrong, which is why Webber अच्छा ना, suffering। ये जो आप देख रहे हैं ना कि डायरेक्शन रॉन्ग ही रहे। रिकॉर्डिंग मैंने भी सुनी, वो कहता है बंदा कि मैंने अपने कोस्टमेट से बात करी है और आई वाज स्पीकिंग टू देम, और उसमें कुछ पठान भी थे, वो बड़े गुस्सा हो गए। बट वो पूरी तफसील से बताया। फिर वो लेडीज़ भी बता रही हैं कि सलमान भाई थे वहाँ पे और सलमान भाई ने फिर इस तरीके से उस तरीके से। ये पाकिस्तानी सोसाइटी की डाइकोटमी है जो कि उनकी फ़ौज में भी है। वो फ़ौज जो है ना, वो कांच की तरह है। आप धीरे से ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा बड़ी टफ है, ठीक है, हल्का सा पत्थर मारिए चटक जाती है। उस फौज में ना रेजिलियंस नहीं है वैभव, दैट आर्मी हैज़ नो रेजिलियंस। इसीलिए आप कभी भी देखिएगा
पाकिस्तानी आर्मी के एक्शंस भी देखिएगा, बड़े जोर और शोरों से, बड़े ऑडेशियस टाइप के वो लोग प्लानिंग करेंगे, हम ऐसे जाएंगे और ऑपरेशन जिब्राल्टर होगा और ऐसे जाएंगे और इंडियन आर्मी ज़मीन पे लेट जाएगी, फिर हम ऐसे जाएंगे। वो कागज़ों पे रहता है। जहाँ इंडियन आर्मी का काउंटर अटैक हुआ तो यौम दिफा मनाने लगे कि लाहौर में घुस गई थी, उस दिन हमने बचा लिया अपने, राइट। जिस दिन लाहौर शहर को अगर कोट एंड कोट बचा भी लिया था, तो जो शहीद अजीज़ भट्टी, मेजर अजीज़ भट्टी, जिन्होंने लाहौर बचाया एक्चुअली में, अजीज़ भट्टी राहिल शरीफ के चचा भी थे, वो फॉर्मर आर्मी चीफ के। उनका जो मेमोरियल था वो इन्हीं पीटीआई वालों ने जला दिया। वैभव, यू विल बी सरप्राइज्ड, अजीज भट्टी का तो जला दिया इन्होंने। कैप्टन कर्नैल शेर खान था जो कि कारगिल की लड़ाई में, जिसको निशान हैदर मिला था, राइट, द हाईएस्ट अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड इन द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी ने दिलवाया। हाँ, वो ब्रिगेडियर MPS बाजवा थे। आई वॉज लकी इनफ टू इंटरव्यू हिम इन लेह। मैंने उनका इंटरव्यू लिया है, ब्रिगेडियर MPS बाजवा का। तो ब्रिगेडियर बाजवा ने उसकी डेड, वो जब मर गया था तो उसके जेब में वो रिकमेंडेशन लिखा था कि ये बच्चा बड़ी बहादुरी से लड़ा, और ब्रिगेडियर बाजवा के रिकमेंडेशन पे उसको निशान हैदर मिला दिस थिंग, और गांव उसके नाम पे, यू नो, नाम पे बदल दिया, गांव का नाम रख दिया उसके नाम पे, बड़ी उसको, उसका स्टैचू तोड़ दिया इन लोगों ने। किसी की इज्जत नहीं रखी, मतलब ना, कोई जिसको कहते हैं ना कि एक, जिसको लक्ष्मण रेखा जो होती है ना, जिसको रेड लाइन ये बड़ा कहते हैं पाकिस्तानी ना, इमरान खान के उसमें तो सारी रेड लाइनें क्रॉस कर रहे हैं। पर्सनल कैरेक्टर में भी रेड लाइन होती है। मुझे पता है मैं आपका बड़ा मित्र हूं, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको नहीं कहूंगा, और वो कि किसी किताब में नहीं लिखा है कि आपको ये कहना है कि नहीं कहना है। वो एक ह्यूमन बीइंग की अंडरस्टैंडिंग होती है। इंसान और जानवर में यही तो फर्क होता है। तो इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है? क्योंकि हर एक इंसान को अपने दायरे पता है। वहाँ पे दायरा कोई नहीं जानता। वहाँ पे जो सिर्फ कहना कि ये चार दीवारी और पर्दे का और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी ज़ीरो वैल्यू, ये सब कहने की बातें हैं कि जब उन्होंने इनकी लिहाज नहीं रखा और इस चीज़ का लिहाज नहीं, जो तुम्हारे मुल्क के लिए शहीद हो गए तुमने उनका लिहाज नहीं रखा, फिर तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। ये बड़ा शॉकिंग है कि इतने जो, अच्छा मुझे ये सुन के बड़ा वो लगा कि देखो हमारे इंडियन आर्मी के जब देखते हैं कि दुश्मन के साइड से भी कोई बहादुरी से लड़ा है, उसको वो कह रहे हैं कि लेटर लिखकर, नोट लिखकर पॉकेट में डाला था कि बहादुरी से लड़ा है। हैं, ये हमारी रिस्पेक्ट होती है फॉर अदर कंट्री, एनिमी की कंट्री के जबरदस्त ह्यूमैनिटी है, जबरदस्त कल्चर है, हमारा तो बहुत है। क्यों, हमने तो ये भी सुना हुआ है कि जो इनके सोल्जर्स थे उनको बोला था कि आके अपने सोल्जर्स को ले जाओ, तो इन्होंने तो बोला कि ये तुम्हारे हैं ही नहीं। फिर भी हम लोगों ने, हमारी जो थे उन्होंने इतना रिस्पेक्ट और हमें ऐसा किया हुआ है कि हमने उनको ऑनर के हिसाब से, उनको फिर जो भी रिचुअल्स के हिसाब से करना था, दफनाना था या कुछ करना था, हमने खुद किया। तो ये डिफरेंस दिख रहा है बिटवीन टू कंट्रीज़। वो ये बात कर रहे हैं ना कि उनके वहाँ पे जो है वो अपब्रिंगिंग, वो एक जो होती है सोच में, वो डिफरेंस है कि हमें किसी ने बताया नहीं, पर हमें पता है कि क्या बात सही है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अब आप देख लो वहाँ के एग्जाम्पल में कि एक्स जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस टाइप से स्पीचेस देते हैं जिसमें इस टाइप की लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि हम जैसे तो सुन के भैया हैरान हो जाते हैं कि बोल क्या रहे हैं। मतलब बेसिकली वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के लोग ही अपनी आर्मी के अगेंस्ट तो हैं। ये समझ नहीं आ रहा था कि जहाँ पे वो बोलते हैं कि हमारी आर्मी नंबर 1 है, सबसे बेस्ट इन द वर्ल्ड है, और आज जो है अपनी आर्मी के अगेंस्ट ही उन्होंने ये सब किया है। बिल्कुल, बिकॉज इमरान खान ने कुछ कहा था उनको कि तुम मेरे लिए करो, तो उसके लिए हो रहा है। नहीं, और वो बता भी रहे हैं कि आर्मी में शुरू से ही जो है जिस टाइप से उनका वर्किंग सिस्टम है और जो है वो भी कंट्री के लिए नहीं है, वो अपने पर्सनल गेन्स के लिए ही करते हैं। उनका अपना ही है कि पैसे कमाने का बिजनेस, अपना इंडिविजुअल की। बाद में जब नौकरी खत्म होएगी तो कैसे हमने अपनी लाइफ को आगे सेटल करना है, वो अपनी लाइफ सेटल कर रहे हैं आगे की, रिटायरमेंट के बाद की। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।